हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के जिसमें कि जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को दिया गया है कि सेट 1 और 2 को हम करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में सेट 3 और सेट 4 को देखा जाएगा, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके आगामी एग्जाम 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, 50 वर्ष से ऊपर के आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण नाम दे करके उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दे दिया गया है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए है अतुल प्रसाद, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं। ये भी सही है। इसके बाद सी ऑप्शन है कि विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा बिहार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2022 में बिहार के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो सुरेंद्र कांत वर्मा जी को बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाया गया है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स, मखाना को जो है कि जीआई टैग मिला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो फ्रेंड, कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, जो मिशन गुणवत्ता अभियान है वो आपके सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद के लिए किया गया है? तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा धान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर वीरेंद्र झा को उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग है उसमें बिहार को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा पीके शाही को। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो फ्रेंड, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्होंने अब तक कुल 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन ए है, इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद है
निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर में हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद है कि सौरव सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2022 में किस जिले के भिखारियों द्वारा खुद का अनोखा बैंक खोला गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के भिखारियों के द्वारा खुद का एक बैंक, जो इसका नाम अनोखा बैंक रखा गया, उसको खोला गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बिहार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 6 मई 2022 को बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स फिलो जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका बी है प्रमुख राज्यों में बिहार 58 अंक के साथ 15वें स्थान पर है, ये सही है। इसके बाद सी ऑप्शन है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन डी है केंद्र शासित प्रदेशों व शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला, ये भी सही है। ये ऑप्शन है 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये कथन गलत है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है? तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 है उसमें पटना की जो रैंकिंग है वो 38 वही रही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार ने कितने वर्षों से अधिक आयु के वृक्षों डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 ऑप्शन ए 50 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी को अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर, बिहार के। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत GI टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला लिया है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा मिथिला, ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स जो गोल्ड मेडल है इन दोनों ने मिलकर के जीता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के 4 स्वर्ण 2 रजत एवं 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 7वां स्थान प्राप्त किया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जदयू को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी के अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 जिलों का चयन किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा IIT दिल्ली, ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि सही है। इसके बाद कथन 2 है कि 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त 1 और 2 दोनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रेंड इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान बिहार के स्थान पटना को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स कथन ए है, इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन सी है, इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है, ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा 10 लाख, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी सारण जिला, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, किस लोक नृत्य से जुड़े थे? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा लौंडा नृत्य, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? तो जो बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर बने हैं वो अवध बिहारी चौधरी बने हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के जफर कलामी को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स उर्दू भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है हौसलों की उड़ान को, जिसके लेखक जफर कमाली हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा पटना से। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है, यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंगेर जिला। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडुटेंट स्कार्ट एंड गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है, यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये भागलपुर जिले में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन
किस जिले में किया गया है? तो फ्रेंड बिहार के पटना जिले में ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत, ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स बिहार जो कि देश में पहले स्थान पर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 6 जिला 6 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा भागलपुर रेलवे स्टेशन को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोध गया। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को, पंकज त्रिपाठी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट सेट को, सेट नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर होगा मधुबनी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नालंदा डेयरी CAS कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहली, ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 33 ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद है, बिहार ने 18 स्वर्ण 24 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 73 मेडल जीता है, जो ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है, बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा और ये ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया, जो कि थाईलैंड में है, थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशियाई पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में के मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है कि बिहार के पटना जिले में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति की कनामो चोटी पर 328 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। इसका जो राइट आंसर होगा नंदन कुमार। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से
किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स FICCI के द्वारा बिहार पुलिस को चक्र ऐप के लिए स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 2022 से। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में बिहार के किस जिले में के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीवान के। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही के घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? तो यह रोहतास जिले में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अमेरिका के ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेश चटर्जी, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, BCCI की ओर से आयोजित होने वाली वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यासिता सिंह, जो कि ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स पूसा में किया जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्यन ठाकुर, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सिताब दियरा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय फीकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई, बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, बिहार को 2 स्वर्ण मिला, ये सही है। इसके बाद ऑप्शन बी है, बिहार को 2 रजत यानी सिल्वर मिला, ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद है, बिहार को 2 कांस्य मिला, ये ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो फ्रेंड्स जहानाबाद जिला जो है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार रजत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? तो 12वीं बार जो है कि रजत के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को चुना गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स जो बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो बिहार के पटना में बनाया जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, छत पर बागवानी रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स सीएम नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2021-22 को शुरू किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो फ्रेंड्स
सिरसिया नदी जो है कि बिहार का सबसे प्रदूषित नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो है कि भोजपुर जिले में स्थित है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, बिहार के किस जिले के सबलपुर दियरे में मां गंगा की 110 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो पटना में स्थापित की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नबीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स, नालंदा जिले को प्रथम स्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो है कि दूसरा स्थान है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहले स्थान पर कौन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन बने हैं? तो जो बिहार विधान परिषद के उप सभापति हैं वो रामचंद्र पूर्वे को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए बिहार राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बरवा पर्व बिहार के किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? तो जो बरना पर्व है फ्रेंड्स वो बिहार के थारू जनजातियों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए है, आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश के 7वें स्थान पर है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, जमीन संबंधी विवादों के मामले में बिहार देश के पहले स्थान पर है, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन सी है, सर्वाधिक हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रबी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अपराध के मामले में बिहार को जो है कि देश में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हांडा को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनी कुमारी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड, बिहार के जो निशी कुमारी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना की उपलब्धता की शुरुआत की है?
तो राजगीर जो कि नालंदा में शुरुआत की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो गौरव चौहान को जो है कि मैन ऑफ द मैच चुना गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस जिले के विदेश्वर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है कि 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहलगांव बिजली संयंत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म श्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स उन्हें 2017 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वो बिहार के जमुई जिले से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो फ्रेंड ऑप्शन डी, भागलपुर में किया जाएगा। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट प्रश्न को देखा जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड से अवार्ड प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण को। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।